अल्लाह पर करम करेंगे। पीर साहब का रात से मेरे बच्चे को शदीद दौरे पड़ रहे हैं। जन्नत का सर है। 41 मर्तबा आयतुल कुर्सी, एक तस्बीह सूरतुल नास अव्वल और आखिर दरूद इब्राहिम के साथ 21 दिन तक पानी पर पड़कर इसे पिलाती रहो, इंशाअल्लाह सही हो जाएगी। अल्लाह करम करे। जज़ात का वक्त खत्म हो गया है, बाकी लोग कल हाजिर हों। आपा, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। सलाम बीबी जी, पीर साहब अस्ताने से तशरीफ ले आए हैं। आपा चले? नहीं, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। सलाम शाहजी। वालेकुम अस्सलाम। शाहजी, हर रोज आस्ताने से वापसी पर अपने बेटों की तस्वीर देखना आपका मामूल सा बन गया है। तुम न जाने दिन में कितनी बार इन तस्वीरों को तकती रहती होगी। आज हमने अपने बेटों को देख लिया तो तुम इतनी हैरान क्यों हो? नहीं शाहजी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो इस दौरान आपके चेहरे पर मुसर्रत और हसरत का इम्तिजाज देखकर हैरान होती रहती हूँ। हमारी मुसर्रत रजब अली के लिए, जिसमें हमें अपना जानशीन नजर आता है, और हमारी हसरत हैदर के लिए है, जो 6 साल से हमसे दूर है। आपको अपने बेटों से इतनी मोहब्बत है तो फिर उन्हें खुद से दूर क्यों रखा हुआ है? मजबूरी ना हो तो कोई भी बाप अपनी औलाद को अपने से दूर न करे नजरी बेगम। यही 6 साल हमने रजब अली की याद में भी काटे, क्योंकि ये हमारे घराने की शान के खिलाफ था कि मलक सदाकत अली अपनी औलाद को आला तालीम दिलाने के लिए लाहौर भेजे और हम अपनी औलाद को आला तालीम न दिलाएं। तो फिर हमारा रुतबा हमसे इस बात का तकाजा करता था कि हम अपनी औलाद को मुल्क से बाहर भेजकर आला तालीम दिलवाएं। मैं हाजिर हो सकती हूँ बाबा जान? आओ बेटी, आओ, हमारे पास आओ।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम बेटे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा जान। हैदर भाई के एग्जाम्स खत्म हुए अभी 2 महीने हो गए और काफी अरसे से रजब भाई भी वहीं थे। आप उनको वापस क्यों नहीं बुला लेते? बेटा हैदर तो अभी तक अपने इम्तहानों में ही मसरूफ था ना। अब दोनों भाई मिलकर सैर सपाटा कर रहे होंगे, आ जाएंगे। हम तो चाचा नूरुद्दीन के घर तक नहीं जा सकते। वो दोनों बेटे उन दोनों की बात और है। और हम उनके लिए सारी दुनिया और हमारे लिए सिर्फ उतना सा आसमान जितना हमारी हवेली के सहन से नजर आता है। देखो बेटा, तुम दोनों बहनों ने जितना पढ़ लिखना था पढ़ लिया। अब वैसे भी हमारे खानदान में लड़कियां घर की 4 दीवारी के अंदर ही रहती हैं बेटे। चाहे उनकी जिंदगी से भी मुझे तुम्हारी जबान से महरू के अल्फाज की बू आ रही है। अपनी बहन को भी समझाओ बेटा, अल्लाह ताला ने तुम दोनों की तकदीर का फैसला लौहे महफूज में लिख दिया है। इंतजार करो। सेबी बेटा, अपने बाबा जान से इस तरह बात नहीं करते। हमें तुम दोनों बहनों से भी उतनी मोहब्बत है जितनी हैदर और रजब से। मैं आ जाऊं आपा? तुम अपने कमरे में टिक नहीं सकती क्या? बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि हम दोनों अलग अलग कमरों में क्यों रहती हैं? हमें तो एक ही कमरे में रहना चाहिए। क्यों आई हो ज़ेबी? मैं अपने कमरे की दीवारों से बातें कर करके थक गई थी आपा, इसलिए बोरियत दूर करने के लिए आपके पास आ गई। लेकिन लगता है कि आपका मूड फिर से ऑफ है, हमेशा की तरह। वैसे आपा, आजकल आपका मूड कुछ ज्यादा नहीं खराब रहने लगा है ना हमीदा? जी मैं क्या कहूँ, मुझे तो बीबी जी हमेशा की तरह बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ हाँ, तुम बड़ी बीबी की खास चमची जो ठहरी। बताइए ना आपा, ऐसी क्या बात हुई है जिसने आपको इतना खामोश कर दिया है? ये कमरा और इस कमरे की दीवारें हमसे बातें नहीं करती ज़ेबी। हमारी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। कहीं तुम्हारे कमरे की दीवारें भी खामोश ना हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। कहो क्या बात है? वो जी, वो गंदम की फसल का पूरा हिसाब किताब मैंने तैयार कर दिया है, वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा यकीन है। लेकिन शाह जी, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस साल गंदम की फसल कैसी हुई? अच्छी हुई? जी पिछले साल से ज्यादा मुनाफा हुआ है। माशाल्लाह। ऐसा करो, उसमें से गरीबों का हिस्सा पहले निकाल के तकसीम कर दो। जी बेहतर। ठीक है। शाह जी वो क्या बात है, खैरियत तो है? आज बात खुश नजर आ रही हो। बात ही खुशी की है। अभी अभी रजब का फोन आया था, बता रहा था कि वो दोनों भाई परसों सुबह आ रहे हैं। परसों आ रहे हैं?
अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का कि दोनों भाई खैर खैरियत के साथ घर लौट रहे हैं। बहुत इंतजार करवाया इन दोनों बदतमीजों ने हमें नजरी बेगम। और नहीं तो क्या, एक एक दिन गिन गिन कर गुजारा है हमने। खैर से आपके दोनों भतीजे आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन भाई साहब ने तो मुझे नहीं बताया। उनको अपनी गद्दी के कामों से फुर्सत ही कहाँ, हर वक्त अपनी रियाया की फलाह बहबूद में लगे रहते हैं। मुझे नजरी भाभी ने फोन करके बताया। भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। हैदर तो मेरा ख्याल है 6-7 साल के बाद वापस आ रहा है। रजब गया हुआ उसे लेने के लिए। भाई दोनों भाइयों में प्यार भी बहुत है। वो तो है। हाँ। अब करना क्या है? क्या मतलब? भाई मैं चला जाऊंगा उन्हें रिसीव करने भाईजान की हवेली। वो तो ठीक है, लेकिन अब यास्मीन और रजब की शादी का मामला भी तो उठाना चाहिए। भाई तुम भी कमाल करती हो। हम क्या खुद उन्हें कहेंगे कि आओ और आके हमारी यास्मीन बेटी को ले जाओ? वो लड़के वाले हैं, बात तो हमें ही आगे बढ़ानी है। ये गैरों का मामला थोड़ा ही है। और बेटी की रुखसती की फिक्र तो हमें ही होनी चाहिए ना। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। खैर, रहीम और करीम भी आने वाले हैं, उनसे भी मशवरा कर लेते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं नजरी बेगम कि जिस मनसब पर है उसके काबिल नहीं है हम। कैसी बातें करते हैं आप। पूरा गांव आपका मुरीद है, आप पर एतकाद करता है और सबकी मुरादें भी पूरी होती हैं। ये तो अल्लाह की कुदरत है और मुरादें पूरी होना अल्लाह के कलाम की बरकत है। हम इसलिए घबराए हुए कि अब उम्मत का ये भार हमसे संभाला नहीं जाता। उम्र के इस हिस्से में सारे सवालियों के सवाल सुने बगैर मैं उनकी मुरादें पूरी होने की क्या दुआ करूं। जब किसी मुरीद को सुने बगैर लौटना पड़ता है तो बहुत दुख होता है। अल्लाह आपको सेहत और हिम्मत दे। सारे गांव वालों की आस उम्मीद तो आपसे बंधी है शाह जी। हाँ, मैंने सोचा इस बार हैदर और रजब के आने पर गद्दी के वारिस का ऐलान कर दूं और हमारी गद्दी का वारिस होगा रजब अली। आपका हर फैसला सर आंखों पर। भला आपसे बेहतर कौन फैसला कर सकता है कि गद्दी का असल वारिस और हकदार कौन होगा। हाँ, अब मैं गांव की हर जिम्मेदारी निभा देना चाहता हूं। शाहजी, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं एक बात। कहो। बेटियां भी तो जिम्मेदारी होती हैं। हमारी मेहरू बेटी की उम्र फिक्र मत करो, हम अपनी बेटियों को इतनी खुशियां देंगे कि उनके जहन में हमसे दूर जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। आपा, आपके लिए एक खुशखबरी लाई। क्या? रजब भाई आ रहे हैं। ओए होए,
आपा ये क्या? रजब भाई अभी आए नहीं, अभी आना है उन्होंने। वैसे हैदर भी तो आ रहा है। अच्छा, ओह, अपनी बारी। अच्छा, हाँ अपी। सफिया, सफिया बस बस करो ये सफाई। चलो जाओ तुम भी वो फूलों के थाल उठाकर ना बाहर चलो। हमीदा, हमीदा, चलो शाबाश, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। जो भी गर्दन उठे, जहां भी उठे, काटे उसे। ये जरीना को बाल संवारने से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो इसमें क्या है? बनना संवरना मेरा फितरी हक है। झीलों जैसी गहरी आंखों में खिलने लगी